नाम है निगुर चौधरी और मैंने और मेरे साथियों ने एक बहुत खूबसूरत डांस वीडियो बनाया है कथक यूनियन के नाम से। अब इस वीडियो में हमारी जो ट्रिब्यूट है वो सम्राट ख़ानदान को है। आशिक सम्राट साहब थे जो हिंदुस्तान में पार्टीशन से पहले बहुत मशहूर थे और उनको नृत्य कला का एक खिताब मिला है, तो उसके बाद ही ऑप्टेड कि वो पाकिस्तान में आके रहें। अब पुराने गुरु जो हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, जो बिल्कुल डिसअपेयर, पता नहीं अब किधर हैं, उनके ख़ानदान के लोग छुप गए, कुछ पता नहीं चलता। तो हमने सोचा वहाब शाह, वकार सम्राट जो ख़ुद सम्राट फैमिली के हैं और माई सेल्फ, मैं खुद, हमने ये काविश की है कि एक म्यूज़िक था सम्राट फैमिली का, उमर दराज साहब का था जो उन्होंने कंपोज़ किया, पढ़न भी की उसने, और इसकी लॉन्च जो है वो 29 अप्रैल को है क्योंकि इंटरनेशनल डांस डे। इससे क्या अच्छी बात हो सकती कि पाकिस्तान पहले परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से हम ग्लोबल दुनिया को ये बता दें कि पाकिस्तान में रक्स हैं, कथक जो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो पाकिस्तान में कम होते जा रहे हैं, लोग पहचान कम कर रहे हैं उसके, हम चाह रहे कि उसको हम दोबारा से ज़िंदा करें और अपनी आवाम तक, सिर्फ अपनी आवाम तक नहीं पूरी दुनिया में बताएं कि पाकिस्तान में भी कथक ज़िंदा है। पाकिस्तान में हम कथक से ज़्यादा नज़दीक हैं। उसकी वजह यह है कि कथक के अंदर आपको मौलाना रूम का घूमना पाया जाएगा, आपको मुग़लों का सारा अंदाज़ पाया जाता है, आपको गज़ल, ठुमरी, जितने भी हमारी उर्दू शायरी की जो रेpertoire है, जो चीज़ें हैं, वो आपको कथक में पाई जाती है। और उसके साथ साथ 13वीं सदी हज़रत अमीर खुसरो जिन्होंने तबला ईजाद किया, जिन्होंने सितार ईजाद किया, उनकी कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल म्यूज़िक में, और क्लासिकल म्यूज़िक के साथ ही कथक होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कथक पाकिस्तान की सही आइडेंटिटी एक कदीमी रक़्स होने के नाते बनता है।